ई आकाशवाणी गोरखपुर हो। अब रउआ से भी सोनी निगम से समाचार सुनी। बुलेटिन में पहले एगो सूचना। आजादी के अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का सवाल बिहने भिन्ने 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछल जाई। आपन जवाब हमरे ईमेल ID airnews.gkp@gmail.com पर भेजी। जवाब के साथ आपन नाव, पता और फोन नंबर जरूर लिखी। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि देश के आत्मनिर्भर और आधुनिक बनावल बहुते जरूरी है और एह बेर के केंद्रीय बजट में देश के आधुनिक बनवले के दिशा में ले गईले खातिर कई गो महत्वपूर्ण प्रावधान कइल गयल है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एगो कार्यक्रम में श्री मोदी कहले कि पिछला 7 साल में सरकार के निर्णयन के नाते देश के अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री कहले कि 7 साल पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP 1,10,000 करोड़ रुपया रहे आज ई करीब 2,30,000 करोड़ रुपया हो गई है। हम सभी ने बीते 2 सालों में 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का बहुत बहादुरी के साथ सामना किया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 7-8 साल पहले भारत की GDP जो 110 लाख करोड़ से भी कम थी, वो आज 230 लाख करोड़ के आसपास ले आए हैं। हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, दिशा सही है और गति तेज है। एक भारतीय होने के नाते हमें इस बात का गर्व है कि हमने जनता जनार्दन की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। प्रधानमंत्री कहले कि बजट में गरीबन, मध्य वर्ग और नौजवानन पर ध्यान दिहल गईल हो ताकि उनका बुनियादी जरूरत पूरा हो सके। श्री मोदी कहले कि दुनिया का लोग एगो सशक्त और मजबूत भारत देखल चाहेले। प्रधानमंत्री कहले कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ आधुनिकीकरणों पर ध्यान दिहल गईल हवे, जैसे खेती और बेसी फायदेमंद हो जाये। वहाँ के कहने की केन बेतवा नदियन के जोड़ले के परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का तस्वीर बदल जाये। प्रधानमंत्री कहले कि पिछला 7 साल में खेलिन बदे बजट 3 गुना बढ़ावल गयल हो, ऐसे नौजवानन के फायदा हुई। प्रधानमंत्री कहले कि बजट में स्टार्टअप खातिर कर लाभ नौजवानन के नवोन्मेष प्रेरित करी। श्री मोदी कहले कि सूक्ष्म, लघु और मझोला उद्यम देश के अर्थव्यवस्था का सबसे पुरान और मजबूत स्तंभ हवे और कोविड महामारी में सरकार क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम का शुरुआत कैलस। श्री मोदी कहले कि बहुत जल्दी हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हुई और देश में 5G तकनीक के नया युग का शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव बदे आज 15 गो उम्मीदवारन का घोषणा कैलस। भाजपा छोड़ के सपा में शामिल होखे वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशीनगर के फाजिल नगर सीट से उम्मीदवार बनावल गयल हवे। वो पडरौना सीट से वर्तमान विधायक हवे। पार्टी कौशाम्बी जिला के सिराथू निर्वाचन क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ पल्लवी पटेल के मैदान में उतरले हवे। एकरे अलावा रायबरेली से RP यादव, श्रावस्ती जिला के भिनगा सीट से इंद्राणी वर्मा, श्रावस्ती से मोहम्मद असलम रायनी, बहराइच के मटेरा सीट से मोहम्मद रिजवान, प्रयागराज पश्चिम से अमरनाथ मौर्य, प्रयागराज दक्षिण से रईस चंद्र शुक्ला और बाराबंकी के जैतपुर सीट से गौरव रावत के टिकट दिहल गयल हो। विधानसभा चुनाव से पहले सज्जो राजनीतिक दल प्रचार अभियान में पुरहर ताकत झोंक दिले हमें। भाजपा का सीनियर नेता अमित शाह आज बदायूं में घरे घरे जाके प्रचार कैले। वहाँ के जिला के सहसवान विधानसभा क्षेत्र में एगो कार्यक्रमों के संबोधित कैली। पार्टी का सीनियर नेता राजनाथ सिंह पीलीभीत में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में एगो कार्यक्रम के संबोधित कैले। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल का प्रमुख जयंत चौधरी शामली में संयुक्त प्रेस वार्ता के संबोधित कैले और गठबंधन के उम्मीदवारन खातिर वोट मांगले। वहीं बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष मायावती आज आगरा में एगो सभा के संबोधित कई के चुनाव प्रचार का शुरुआत कैलीन। प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह कहले हैं कि भारतीय जनता पार्टी कब्बो गलत फैसला नहीं करेला। वहाँ के कहले कि वो भाजपा परिवार का हिस्सा है। लखनऊ में आज संवाददाता लोगिन के संबोधित करत वहाँ के कहलिन कि पार्टी नेतृत्व उन्हें आगे जवन जिम्मेवारी सौंपी वो ओके निभाई है। स्वाति सिंह लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। पार्टी इस सीट से उनके जगह पर पूर्व पुलिस अधिकारी राज राजेश्वर सिंह के टिकट दिले हवे। एकरे साथ ही इस समाचार बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।